दुनिया के सबसे ताकतवर सिटी न्यूयॉर्क, जहां आपने न्यूयॉर्क में मेयर बदलते देखे, गवर्नर बदलते देखे, पार्टियां बदलती देखी, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूयॉर्क का असल कंट्रोल न मेयर के पास है, न गवर्नर के पास है और न ही पुलिस के पास है, बल्कि उन खुफिया पावर नेटवर्क्स के हाथों में है जिन्हें मीडिया, सियासत और सिस्टम कहकर छुपाया जाता है। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी और शायद पहली बार आप समझेंगे कि न्यूयॉर्क में इक़्तिदार हाथ में लेने के लिए सिर्फ इलेक्शन ही काफी नहीं, बल्कि असल खेल सड़कों से ज्यादा छुपे हुए बोर्ड्स और रूम में खेला जाता है। न्यूयॉर्क दुनिया का दिल, पैसे का मरकज और अक़वाम मुत्तहिदा का घर है, अमेरिका का सबसे अहम स्टेट भी है। लेकिन ये शहर इतना ताकतवर कैसे बना और इस ताकत का मालिक कौन है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आपके साथ वो तस्वीरें, सबूत और हिस्ट्री शेयर करने वाला हूं जो आम न्यूज दिखाने की इजाजत भी नहीं देती। हम देखेंगे कि न्यूयॉर्क का मेयर असल में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। NYC को चलाने वाले इदारे कौन है, यानी न्यूयॉर्क को। सवाल, क्या वाकई कुछ खानदान, कुछ लेबीज और कुछ पावर नेटवर्क्स शहर को बस पर्दा कंट्रोल करते हैं? न्यूयॉर्क रियासत अमेरिका का सबसे अमीर और बाअसर इलाकों में शुमार है। 3 चीजें न्यूयॉर्क को दुनिया में मुनफरिद बनाती हैं। ग्लोबल फाइनेंस, वॉल स्ट्रीट दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, अमेरिका की आधी बड़ी कंपनियां यही रजिस्टर हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोग, सरमायाकार, बैंकर सब यहाँ फैसले करते हैं। CNN, फॉक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ के मीडिया हाउसेस दुनिया की सोच बदलते हैं। और इसके अलावा और यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर है। दुनिया के 193 ममालिक का फैसला साद मरकज न्यूयॉर्क में है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क का कंट्रोल सिर्फ सियासत नहीं बल्कि ग्लोबल पावर भी रखता है। आम लोगों को लगता है न्यूयॉर्क का मेयर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। न्यूयॉर्क में मेयर सिर्फ पुलिस, म्युनिसिपैलिटी सर्विस, ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हाउसिंग संभाल सकता है, लेकिन शहर के 80% बड़े मायाशी फैसले मेयर नहीं कर सकता। इसकी भी एक वजह है। न्यूयॉर्क का असल निजाम 3 बड़े स्थानों से चलता है और इसमें बड़े पैमाने पर ताकतवर लोग शामिल होते हैं। यही इलेक्शन के लिए फंड्स देते हैं, यही कैंपेन चलाते हैं, जिसको ये सपोर्ट करें वो जीत जाता है न्यूयॉर्क में। और दूसरी यहाँ पे सबसे जो मेन चीज है वो है रियल स्टेट माफिया। न्यूयॉर्क की माशियत में 40% असर सिर्फ रियल स्टेट माफिया का है। जो इस सेक्टर को कंट्रोल करता है वो शहर के मुस्तकबिल को भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा तीसरी जो चीज है वो है लॉबी ग्रुप्स। ये वो ग्रुप हैं जिनका नाम कभी ना लेते सुने होंगे आपने। कॉपर लॉबी, लॉबी नेशन, वॉल स्ट्रीट, मेयर इन सब का मुखालिफ हो ही नहीं सकता, वरना अगले इलेक्शन में हार पक्की है। ये लोग न्यूयॉर्क की माशियत, मीडिया और प्रॉपर्टी, सियासत सब में अपनी जगह रखते हैं। और फिर ये लोग ताकतवर कैसे बनते हैं? नंबर 1, फंडिंग देकर, 2, सहाफियों और मीडिया को लाइन में रखकर, नंबर 3, अपने पार्टी लीडर्स खड़े करके, लेबीज के जरिए कानून बदलवा कर। न्यूयॉर्क में अगर कोई मेयर इनके खिलाफ हो जाए तो अगले इलेक्शन में उनका नाम भी नहीं रहता। अक़लियतों की सियासत न्यूयॉर्क में तेजी से बढ़ रही है। नए लीडर अब फ़लस्तीन, इमिग्रेशन, ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस जैसे इश्यूज पर आवाज़ उठाते हैं। ये नई लहर पुराने पावर नेटवर्क्स को चैलेंज कर रही है। इसी वजह से नए लीडर्स पर दबाव बढ़ रहा है। मीडिया इनकी पॉलिसीज को मुतनाज़ा बनाता है और लाइब्रेरीज इस पर प्रेशर डालती है। न्यूयॉर्क में आवाज़ उठाना आसान नहीं, क्योंकि आपका मुकाबला सिर्फ मुखालिफ पार्टी से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होता है। पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी NYC सिटी पुलिस है, यानी न्यूयॉर्क पुलिस। लेकिन क्या ये सिटी कंट्रोल करते हैं? नहीं, असल में ये सब मिलकर पुलिस पर असर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस की भी बड़ी अहमियत है। कोई भी सियासी लीडर NYPD के खिलाफ सीधा कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि पुलिस यूनियन पूरे शहर के सियासत को हिला कर रख दे सकती है। वॉल स्ट्रीट वो जगह है जहाँ अमेरिकी डॉलर्स की पॉलिसी बनती है। ग्लोबल मार्केट को झटके लगते हैं वहाँ से। वॉल स्ट्रीट के बड़े लोग कानून बदलवा सकते हैं, इलेक्शन फंडिंग कंट्रोल कर सकते हैं, मीडिया के जरिए अवामी राय बदल देते हैं। न्यूयॉर्क का असल मेयर अगर कोई है तो वो है वॉल स्ट्रीट ही है। UN हेडक्वार्टर की वजह से अरब ममालिक, यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस, अफ्रीकन ममालिक सबका असर व रसूख यहाँ मौजूद है। न्यूयॉर्क में हर हफ्ते सैकड़ों खुफिया मीटिंग्स, पॉलिसीज, डिस्कशन, बैकडोर डील्स होती रहती हैं। अमेरिका के अंदर रहते हुए यह शहर बाकी दुनिया की जंगों, फैसला और सियासत को है। न्यूयॉर्क का सियासी निजाम नए आने वालों के लिए सबसे मुश्किल है। बहुत बड़े इंतखाबी हलके, नंबर 2 महंगाई कैंपेन्स, नंबर 3 मीडिया की ताकत, नंबर 4 लेबीज का प्रेशर, नंबर 5 रियल स्टेट फंडिंग और नंबर 6 मुखालफिन का। जो लीडर सिर्फ सच बोलता है वो ज्यादा देर अपना मकाम बरकरार नहीं रख सकता, क्योंकि सिस्टम आपको सीधा नहीं चलने देता। न्यूयॉर्क 2 सिमतों में बढ़ चुका है। पुराना पावर नेटवर्क जो डेडिकेट को कंट्रोल करता है, नई नौजवान लहर जो ह्यूमन राइट्स और एंटी वॉर पॉलिसीज चाहती है। ये टक्कर बढ़ रही है।
हर इलेक्शन, हर पॉलिसी, हर एहतजाज एक नई जंग है, पैसा वेस अवाम। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क को असल में कौन चलाता है? क्या ये मेयर या गवर्नर या अमरीकी हुकूमत? असल जवाब ये है, न्यूयॉर्क का कंट्रोल एक हाथ में नहीं बल्कि मुख्तलिफ पावर नेटवर्क्स के दरमियान बटा हुआ है। कुछ ऐसे सियासी लोगों से चलता है, कुछ माशी लोगों से, कुछ मीडिया के जरिए और कुछ आलमी पॉलिसीज के जरिए। ये शहर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर मैदान जंग है और यही वजह है कि यहाँ सच बोलना और ताकत के खिलाफ खड़ा होना आज भी आसान नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज का दूसरा हिस्सा बनाऊं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। मैं आ रहा हूं अगली वीडियो में और वहां आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका का असल पावर नेटवर्क क्या है।